अगर बीज को मिट्टी में ना मिलाया जाए तो भी बीज क्या अंकुरित हो सकता है? नहीं होगा ना। अगर उसी बीज को हवा पानी इत्यादि ना मिले तो भी बीज अंकुरित हो नहीं सकता। उसी प्रकार से मेरे बंधुओं कार्य और कारण एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। तो कहना है माताओं बहनों से जो सत्य का मार्ग है भगवान बुद्ध ने दिया है उसका पालन करो, अनुसरण करो। और कहना है एक चेतावनी गीत के माध्यम से इन ढोंगियों की पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो मेरी माताओं बहनों। आरी पत्थर पूजे लला मिले तो रहती कोई बाज नहीं और कोस से नर मरी जाती तो बस्ती नंगर। से नर मरी जाती तो बस्ती मेरी माताओं बहनों, अगर पत्थर पूजने से घर में संतान की प्राप्ति हो जाती है, बहुत सी ऐसी माताएं मैंने हैं जिन्होंने संतान के दर्शन नहीं किए, फिर क्या पत्थर छोड़ करके पहाड़ पूजने लगे? घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना। कहने का मतलब अगर शरीर पर रोग है, तुम्हारे शरीर में रोग लगा है तो पत्थर पूजने से वो रोग दूर होने वाला नहीं है। रोग दूर होगा तो डॉक्टर साहब की मेडिसिन के द्वारा। और कहना है मेरा गंगा नहाई से पाप धुली तो कौन नहीं आ सकता है। गंगा नहाई से पाप धुली तो कौन नहीं ना सकता है। और 100 रुपए में मिट्टी का द्वारा कौन नहीं आ सकता है। लोग कहते हैं चाहे कितने भी पाप करते रहो, चाहे एक दूसरे को खूब मारते रहो, सताते रहो, केवल एक बार गंगा स्नान करके चले आओ, सारे पाप धुल जाएंगे। क्या ये बात सत्य है? नहीं है ना। कहने का मतलब अगर तुमने पाप किए हैं, चाहे गंगा स्नान करने के लिए जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पाप दूर होने वाले नहीं है। उसका फल अवश्य ही मिलेगा। ये सब में अगर चित ना हो, झगड़े देश ना होते, ये सब में अगर चित ना हो, झगड़े देश ना होते, और न्याय की खातिर देश की बेटी सुबह शाम क्यों न रोते।
भगवान ही सबका निर्णय कर देते, भगवान ही सबको न्याय दे देते, तो कोर्ट कचहरी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारी आप लोग देख रहे हो हमारी बहन बेटियों के साथ में उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है, अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन कोई भी भगवान कोई भी देवी और देवता उठ करके किसी बहन बेटी को न्याय नहीं देता है। न्याय मिलता है तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए कहना है यज्ञ हवन से दुख मिट जाते, खोजे हो नहीं और कोरोना से मेरी असलियत कहती ललिता सही कुछ समय पहले 2021-22 में लॉकडाउन लगा दिया गया। मोदी जी ने कहा थाली और ताली बजाओ जिससे कोरोना जैसी बीमारी दूर हो जाएगी। सभी ने ये काम किया, थाली भी बजाई ताली भी बजाई, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी दूर नहीं हुई। कहने का मतलब मंदिर में भी ताले डाल दिए गए, भगवानों को भी मास्क पहना दिया गया। तुम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, है ना चाचा जी। लेकिन किसी भी भगवान भगवती ने कोरोना जैसी बीमारी दूर नहीं कर पाई। कोरोना जैसी बीमारी दूर हुई तो डॉक्टर साहब की मेडिसिन के द्वारा। और कहना है औरत के बच्चा जन्मा में खुद के बिटिया भई, भैया कमलेश चाहे खुद के घर में बिटियों को जन्म ना पाओ, लेकिन दूसरे के घर पे जाए के लला और लली जन्माए रहे हैं। ऐसे ढोंगी पाखंडी हमारी माताओं बहनों को गुमराह करने के लिए आते हैं, और भोली वाली हमारी माताएं बहनें समझ नहीं पाती हैं, उन ठगियों के चक्कर में पड़ जाती हैं। कहने का मतलब अगर लला को ब्याह होएगो 2-4 साल बहू की कोख से लला या लली को जन्म न भाओ, तो हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं मालूम? भगत के पास पहले जाइए, डॉक्टर साहब के पास में तो बाद जाती हैं, पहले भगत जी के पास में जाती हैं। और जो को देवी मैया को थानों ने दिखाई देगो तो झंडा बोले के आती, घंटा बोले के आती देवी मैया। हमारे घर में नाती आ जाए तो हम झंडा चढ़ाए, घंटा चढ़ाए। एक तरफ भगत जी से गड़ा ला करके बांध दिया, दूसरी तरफ देवी मैया से भी मनौती मांग करके चली आई, और एक तरफ डॉक्टर साहब की इलाज भी चल रही है। अब जई नहीं पता बहू की कोख से लला को जन्म काहे से होएगो, भगत जी के गड़ा बांधवे सोएगो के देवी मैया के पास जाएवे सोएगो के डॉक्टर साहब की दवाई सोएगो। और के बच्चा जन्मा के खुद के बिटिया भई, और कोशिश से मर जाके पापती नंद कभी नहीं। गड़ा बांध सोग होते तो घर घर होती बीमारी, गड़ा बांध सोग होते तो घर घर होती बीमारी। कहने का मतलब
वैसे हमारी माताएं बहनें एक दूसरे को गुमराह करती हैं। अगर बुखार आएगो तो कहती जी फलाने भगत के पास में चले जाऊं, बहुत अच्छे हैं भगत जी, सब बीमारी दूर हो जाएगी। फिर क्या माताओं बहनों, जरा सा खर्चा है 150 रुपए का। लोग देखा है इलाज में 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए इलाज खर्च कर देते हैं। फिर का भगतन के पास में जाओ, गड़ा बंधवाए के लाओ, सब बीमारी दूर हो जाए। एक गड़ा बांधने से रोग होते तो घर घर हो बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते बीमारी। उन्हें हथ की दया न होती, सत्य हिंसा ना हो, और करुणा की समता ममता देश के अंदर ना हो। ऐसा किसीनों के अंदर भूले इसको कभी नहीं, ऐसा किसीनों के अंदर भूले इसको कभी नहीं, और कोशिश कर मर जाती तो मस्ती नजर कभी नहीं। इसलिए कहना है माताओं बहनों से और भाइयों से,